पीसीएस के 22 राज्यों के 16 लाख कैंडिडेट भड़के हुए हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये प्रदर्शन सोमवार से ही जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इसी मामले को लेकर 21 अक्टूबर को भी प्रदर्शन हुआ और छात्रों ने आयोग का घेराव किया। तभी इनकी बातों को अनसुना किया गया, सभी अभ्यर्थियों को निराश कर दिया गया। अब इन सब के बीच योगी की डीएसपी ने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया है कि बवाल मच गया है और बार बार उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। और क्यों डीएसपी होते हुए भी उन्हें खुद को एस्पिरेंट बताना पड़ा, पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में आपको बता दें कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एस्पिरेंट सड़कों पर क्यों उतरे हैं। दरअसल लोक सेवा आयोग ने हाल ही में पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा की। यहीं से पूरा बवाल खड़ा हुआ। दरअसल अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि परीक्षा 2 दिन और 1 दिन से अधिक पालियों में आयोजित हो। इसके साथ ही वह चाहते हैं कि परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ये होता है कि किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके द्वारा हासिल किए गए अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या के भागफल को 100 से गुना करना होगा। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों के प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक हो सकते हैं। इसे अब ज्यादातर अभ्यर्थी बैकडोर का धंधा बता रहे हैं और आयोग इस पर अपनी अलग सफाई पेश कर रहा है। इसी मामले पर योगी की डीएसपी ने एक पोस्ट कर दिया जिसके बाद बवाल ही खड़ा हो गया है। डीएसपी अंजलि ने प्रयागराज में चल रहे आंदोलन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं 8 वर्ष अभ्यर्थी रही हूँ और आपका दर्द भली भांति समझती हूँ। चाहे 2022 में ऑप्शनल हटा हो या 2018 से यूपीएससी पैटर्न आया हो, यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों का तर्क माना है, इसीलिए शांति और सम्मान से अपना तर्क रखें। यह भी लिखा कि आप अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे अराजकता का परिचय ना दें। अंजलि की पोस्ट आते ही हजारों रीपोस्ट और कमेंट आने लगे। लोग तरह तरह से उन्हें निशाने पर लेने लगे तो कुछ लोग उनके पक्ष में भी तर्क रख रहे थे। बता दें कि हजारों लोगों के बीच अंजलि ने केवल शिखा राजपूत को जवाब दिया। शिखा ने अंजलि से मदद मांगते हुए लिखा था, मैडम प्लीज कोऑपरेट विद अस, हम दंगाई नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर आंदोलन करें। हमारी मनस्थिति को समझें, हमें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। इसके जवाब में डीएसपी अंजलि ने लिखा कि मैं तो यूपी पीसीएस चयन के 8 वर्ष बाद आज भी अभ्यर्थियों के बीच रहती हूं और उनकी भरसक मदद करती हूं। आपकी मांग जायज है, लेकिन आप उचित माध्यम से उच्च स्तर पर तर्क सहित अपनी मांग रखिए। बैरिकेडिंग तोड़ना, पुलिस से भिड़ना आदि अराजकता बातें भावी अधिकारियों के लिए अशोभनीय है। इस बीच अपने पहले पोस्ट पर सफाई देते हुए अनूप दुबे नामक यूजर को जवाब दिया कि मैंने अभ्यर्थी के तौर पर लिखा है, क्योंकि अभ्यर्थी जीवन के अनुभव से मुझे पता है कि एक तरफ हजारों अभ्यर्थी चुपचाप आज घरों में तैयारी कर रहे होंगे और दूसरी तरफ कई स्वार्थी तत्व आपके प्रदर्शन में शामिल होंगे। बेहतर है कि एक नेतृत्व दल आपकी मांग उच्च स्तर पर रखें। देर रात अंजलि ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि अभ्यर्थियों की मांगों को कोई नकार नहीं रहा। जो डीसीपी साहब, एसपी साहब, कोतवाल जी, दरोगा जी आपके साथ हैं, वे भी अभ्यर्थी दौर से गुजरकर ही वहां तक पहुंचे हैं और कल शायद आप उनकी जगह खड़े होंगे। आप अपने मुद्दे रखिए और अनशन को स्वार्थी तत्वों द्वारा हाईजैक मत होने दीजिए। जिस सवाल के जवाब में अंजलि को कहना पड़ा है कि मैंने अभ्यर्थी के तौर पर लिखा, उसमें डीएसपी से कई सवाल पूछ दिए गए थे। अनूप दुबे ने उनसे पूछा था कि आपने इसके पहले का जो ट्वीट किया वो एक अभ्यर्थी के तौर पर किया या अधिकारी के तौर पर। अगर आपने एक अभ्यर्थी के तौर पर किया तो यह जो पिछले साल से हो रहा है वह सही है। अगर आप इनके जगह सामान्य अभ्यर्थी होती तो अभी उत्पन्न परिस्थिति में क्या करती? अगर एक अधिकारी के तौर पर किया तो इतने दिन से आप क्यों सलाह नहीं दी? और क्या एक छात्र को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार नहीं है? आपके ट्वीट के अनुसार एक सामान्य अभ्यर्थी को इस परिस्थिति में किस वाजिब रास्ते को अपनाना चाहिए? अगर जवाब ना दे सके तो अपना ट्वीट डिलीट करें। बता दें कि अंजलि कटारिया उत्तर प्रदेश की 2016 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास से बैचलर ऑफ साइंस भी किया
गया है। इसके अलावा उन्होंने खुद 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा दी है। वैसे आप छात्रों का सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें।